नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विकास, डेवलपमेंट। हमारे टॉपिक को अच्छे से पूरा से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल्स को वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे सकें। और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी ताकि मैं आगे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है विकास। विकास यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं, डेवलपमेंट परिवर्तन का घोतक है, यानी कि वो परिवर्तन जो हमें प्रगति की ओर ले जाता है, हम उसे विकास कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं बाल्यावस्था से, जैसे कि मुनरो का कहना है कि जो विकास बच्चे के माँ के पेट में होने से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक चलता है, यानी कि भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक जितने भी परिवर्तन एक बच्चे में होते हैं उन्हें हम विकास कहते हैं। विकास और वृद्धि यानी कि ग्रोथ एक टर्म नहीं है। विकास और वृद्धि दो अलग अलग टर्म्स हैं, उसे मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी हम समझते हैं विकास के प्रकार। विकास कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको लिख रखा है, हम इसे समझाते हैं। जैसे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और भावनात्मक। तो हम पहले समझते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जैसे हमने समझा कि जो शिशु होता है, शिशु को चीजों का, डिफरेंट चीजों का ज्ञान नहीं होता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये चीज क्या है। तो वो सभी चीजों को एक समान समझता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सब चीजें जो हैं खाने की कोशिश करते हैं, सब चीजें उनके मुंह में ही चली जाती हैं। तो जो संज्ञानात्मक विकास है वो विकास है जो बच्चे के शिशु होने से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उसे चीजों को, मूर्त अमूर्त चीजों को ज्ञान, जो उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसे हम संज्ञानात्मक विकास की ओर विकास में रखते हैं। दूसरा हमारा सामाजिक विकास। हमारे समाज में किस तरीके से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम किस प्रकार से समझते हैं, उसे देखते हैं। सामाजिक परिवेश को हम किस तरीके से समझते हैं, उस विकास को हम कहते हैं सामाजिक विकास। सांस्कृतिक विकास हमारी संस्कृति में, सांस्कृतिक यानी कि बच्चा जो है पहले नॉटी होता है, बहुत शैतान होता है, बड़े होते होते वो परिपक्व को ग्रहण कर लेता है, उसका परिपक्व हो जाता है इतना कि वो चीजों को समझने लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। उस विकास को हम कहते हैं सांस्कृतिक विकास। दूसरा है नैतिक विकास। नैतिक विकास वो विकास बच्चा समझता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें नैतिकता की कमी होती है, वो जो है समझ नहीं पाते हैं कि क्या चीजें सामाजिक तौर पर या नैतिक तौर पर होनी चाहिए। तो उस विकास की जो अवस्था है उसे हम डालते हैं इन सारी चीजों को नैतिक विकास के अंदर। तीसरा है हमारा मानसिक विकास। मानसिक विकास हमारे जो मस्तिष्क है किस तरीके से डेवलप हो रहा है, चीजों को किस तरीके से समझ रहा है, उसे हम मानसिक विकास के अंतर्गत लेते हैं। तीसरा है शारीरिक विकास। पहले बच्चे जो हैं छोटे होते हैं, उनकी शारीरिक अवस्था जो है छोटी होती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन, डिफरेंट टाइप के परिवर्तन को हम शारीरिक विकास के अंदर पढ़ते हैं। तीसरा है संवेगात्मक विकास। संवेग कहते हैं भावनाएं जो बच्चों की भावनाएं हैं किस तरीके से शिशु से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक किस तरीके से बदल रही हैं, उसे हम कहते हैं संवेगात्मक विकास बच्चे का हो रहा है। लास्ट है हमारा भावनात्मक विकास। भावनात्मक और संवेगात्मक विकास एक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संवेग जैसे बच्चों को क्रोध आता है, जो कि संवेग है, एक तरीके का संवेग है। क्रोध आता है तो वो अपनी भावनाओं को किस तरीके से कंट्रोल करना सीखता है या उन्हें दर्शाना सीखता है, उसे हम भावनात्मक विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि विकास के डिफरेंट सिद्धांत क्या हैं। सिद्धांत के अनुसार विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है। वो एक शाश्वत प्रक्रिया है, कभी भी रुकती नहीं है। चाहे उसकी गति धीमी और तेज हो सकती है, लेकिन वो कभी भी रुकती नहीं है। दूसरा है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण संसार में किसी भी एक जाति के
विकास उस जाति के प्रतिमान के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे अगर हम मानव जाति की बात करते हैं तो मानव जाति का एक बालक तीसरा वो इंडिया का है, चाहे वो यूरोप का है, चाहे वो किसी भी कंट्री का है, एक ही विकास के प्रतिमान के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तीसरा है हमारा विशिष्ट क्रम। विशिष्ट क्रम होता है बच्चों में इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास जो है वो एक विशिष्ट क्रम में बढ़ता है। जैसे कि बच्चा, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, बच्चा जो है सबसे पहले बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। उसका क्रम जो है इसी तरह से होगा। शारीरिक विकास हो, वो संवेगात्मक विकास हो, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, कोई भी विकास हो, वो एक विशिष्ट क्रम निश्चित है। उसी क्रम के अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो अपने विकास को ग्रहण करता है। फोर्थ है आपका सामान्य से विशिष्ट। बालक का विकास पहले सामान्य विकास बच्चा करता है, फिर विशिष्ट विकास की तरफ बढ़ता है। जैसे बच्चा जो है सबसे पहले निरर्थक ध्वनियां उत्पन्न करता है, जो शैशवावस्था का बच्चा होता है, और बाद में वो एक सार्थक शब्द को बोलना शुरू करता है, और सबसे लास्ट में वो वाक्य भी बोलता है। तो यानी कि जो वाक्य है एक कठिन शब्द है, एक विशिष्ट चीज है उस बच्चे के लिए। तो सामान्य जो है निरर्थक ध्वनियां पहले उत्पन्न करेगा और उसके बाद वो विशिष्टता की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न गति। विभिन्न गति के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों की जो अलग अलग अंगों की गति है, बढ़ने की विकास की गति है, वो अलग अलग होती है, एक ही तरीके की नहीं होती है, वो विभिन्न गति से बढ़ते हैं। जैसे बच्चों का मस्तिष्क जो है अपने भार को 6 साल तक पूरा ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसका संगठन जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि विभिन्न गति है, एक गति से ही सब चीज एक साथ नहीं हो जाती है, वो अलग अलग गति में अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं। के अकॉर्डिंग जो बच्चे का जो विभिन्न अंग है, विभिन्न अंग को बच्चे का एकीकरण बाद में परिपक्व होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चा जो है किसी एक पहले पूरे अंग को हिलाना सीखता है, चलाना सीखता है, बाद में उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है, और अंत में वो उन भागों को एक दूसरे से एकीकरण करना सीखता है। नेक्स्ट है आपका वंशानुक्रम में वातावरण की अनुक्रिया। विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास जो है वंशानुक्रम में वातावरण की अनुक्रिया के अनुरूप ही बढ़ता है। वंशानुक्रमक वो एक विकास की अवस्था है। विकास को जो है हम वंशानुक्रम के आगे नहीं बढ़ा सकते, वो उसके जेनेटिक ऑर्डर्स पर भी डिपेंड करता है कि एक बालक का विकास किस तरीके से या कितना हम कर सकते हैं, या कितना होगा। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता। इन सारे सिद्धांतों के बावजूद भी व्यक्तिगत विभिन्नता विकास में पाई जाती है। जैसे कि अलग अलग एक ही एज का बच्चा जो है, एक ही एज के अलग अलग बच्चे जो हैं वो अलग अलग विकास ग्रहण करते हैं, उनका विकास होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट है आपका विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास किन किन कारकों से प्रभावित हो सकता है? पहला आपका वंशानुक्रम यानी कि उसके जेनेटिक्स, जीन्स किस तरीके के हैं, वो उसके जीन्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना विकसित हो पाएगा कोई भी बच्चा। नेक्स्ट है आपका वातावरण। किसी भी बच्चे को वातावरण किस तरह का मिल रहा है, इस बात का भी बहुत प्रभाव पड़ता है विकास पर, उस बच्चे के विकास पर। वातावरण जैसे कि किसी को गंदा वातावरण मिल रहा है, अगर उसका आसपास का माहौल जो है वो सही नहीं है, तो उसके संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास पर काफी इफेक्ट पड़ता है। उसी तरीके का वो बच्चा विकसित होता है।
नेक्स्ट है आपका ग्रंथियों का स्राव। ग्रंथियों का स्राव जैसे कि इस ग्रंथियों के स्राव से भी शारीरिक विकास पर काफी इफेक्ट पड़ता है बच्चे के। जैसे हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, अगर उसमें थायरक्सिन नाम का एंजाइम जो है वो कम निकलता है, उसका स्राव कम होता है, तो वो बच्चा मंद बुद्धि का हो सकता है। हमारी अलग अलग ग्रंथियों के अलग अलग एंजाइम के स्राव पर भी डिपेंड करता है कि उस बच्चे का शारीरिक विकास कितना होगा या मानसिक विकास कितना होगा, अकॉर्डिंग टू द कि वो कौन सी ग्रंथि का कौन सा स्राव कम या ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका पोषण। बच्चे को पोषण कैसा मिल रहा है, बच्चे का भोजन किस तरीके का है। बच्चे को अगर भोजन उचित भोजन नहीं मिल रहा है उसकी आयु के अकॉर्डिंग, तो उसके विकास को बहुत प्रभावित कर सकती है ये बात। जैसे अगर बच्चे को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स अगर पोषित रूप से या नहीं है, बच्चे के विकास को वो भी बहुत प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आपका लिंग भेद। लिंग भेद, बच्चा जो है बालक है या बालिका है, इस बात पर भी उसके विकास की गति डिपेंड करती है। जैसे बालिकाएं जो हैं जन्म के समय बालकों से थोड़ी हल्की होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो विकसित होती जाती हैं वो बालकों से जल्दी ही अपनी विकास की अवस्थाओं को ग्रहण कर लेती हैं। जैसे किशोर अवस्था बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा जल्दी आ जाती है। नेक्स्ट है आपका वृद्धि। बच्चे की वृद्धि किस तेज से हो रही है, उसका मानसिक विकास, उसके वो शारीरिक वृद्धि पर भी डिपेंड करता है, उसका मानसिक विकास कितनी तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट है आपका परिवार में स्थिति। जैसे बच्चा जो है परिवार का पहला बच्चा है या परिवार में और भी बच्चे पहले से ही हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो छोटा बच्चा है बड़े बच्चे को देख देख कर अपने विकास को जल्दी से ग्रहण करता है, जल्दी चीजों को सीखने समझने लगता है। तो परिवार में बच्चे की क्या स्थिति है, इस पर भी डिपेंड करता है कि विकास कितना प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपकी संस्कृति। किस सांस्कृतिक परिवेश में हम बच्चे को पाल परोस रहे हैं, उससे भी हमें या उससे भी बच्चे के डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। उसकी सांस्कृतिक विकास में, उसके भावनात्मक विकास में, उसके संवेगात्मक विकास में इन चीजों का, संस्कृति का भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपकी प्रजाति। किस प्रजाति का बच्चा है। जैसे कि भूमध्य सागर के जो बच्चे हैं वो यूरोपीय स्थल के सागर के बच्चों के अकॉर्डिंग तीव्र बुद्धि के होते हैं। तो बच्चे की प्रजाति भी या स्थल भी किस प्रजाति के अकॉर्डिंग जल्दी डेवलप करने शुरू हो जाते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं मानव में भी जो जल्दी ही किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, प्रौढ़ अवस्था उनकी जल्दी आ जाती है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। नेक्स्ट है आपका रोग व चोट। अगर बच्चे को कोई भी रोग हो या कोई भी चोट उसे लग जाती है तो वो भी उसके विकास को प्रभावित करती है, उसके विकास में रुकावट बन सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, विकास, डेवलपमेंट। थैंक यू। रखी है, पहली होती है गर्भावस्था। गर्भधान से लेकर जन्म तक, शिशु के जन्म तक गर्भावस्था होती है। नेक्स्ट है आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक बाल्यावस्था होती है। नेक्स्ट किशोर अवस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु को हम किशोर अवस्था के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट युवा अवस्था 19 से 19 साल से 25 वर्ष तक युवा अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रौढ़ावस्था 26 से 55 वर्ष की आयु को हम प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत रखते हैं। और सबसे लास्ट है हमारी वृद्धावस्था, यानी कि वृद्ध जब हो जाते हैं हम, 55 से लेकर मृत्यु तक की अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं। इन सब अवस्थाओं को डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, वो वीडियो भी देखना आप ना भूलें। थैंक यू।